Hello student, good morning. So our topic is unlawful object. And all of you know कि lawful object is one of the essential elements of a valid contract. एक contract को valid होने में lawful object होना चाहिए. अगर वो unlawful object है तो already section 24 of the Indian Contract Act 1872 बोल के रखी है कि अगर unlawful object है ना तब उस agreement या contract को ना void माना जाती है. एंड कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल है और कौन से ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है ये डिटरमाइन किया है सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एंड एज पर सेक्शन 23 बोला है कि सभी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लॉफुल माना जाएगी अगर उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है. फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप एग्रीमेंट बना रही हो ना वो फॉरबिडन है किसी भी लॉ के तारा लॉ ने फॉरबिड करके रखा है या डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ. जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप एग्रीमेंट बना रही हो उस ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाएगी तब जब वो कोई लॉ का प्रोविजन डिफीट किया. तब फ्रॉडुलेंट वो ऑब्जेक्ट अपने आप एक फ्रॉडुलेंट है. इन्वॉल्व्स एनी इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि इंज्योर कर सकती है किसी भी पर्सन को या प्रॉपर्टी को. एंड ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे कोर्ट को लगे कि ये इमोरल है एंड एज वेल एज ए पब्लिक पॉलिसी का भी ओपोज्ड है तो ये सारी का सारी माना जाएगी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. और इस अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के वजह से ना एग्रीमेंट को भी वॉइड माना जाती है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.